ये कलयुग है जनाब। यहाँ कर्म काले और स्टेटस भगवान वाले लगाए जाते हैं। एक बात बताओ कि औरतों को आदमियों को मारने के नए नए आइडियाज दे कौन रहा है? हेलो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हे भगवान, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? तेरी हरकतें देखकर मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया। भैया तुम डरते होगे अपनी घरवालियों से, मुझे डर न लगता क्योंकि मेरा भाई ना होया अभी तक। मैं यूं ही ना करा कि मेरा क्या करवाओ। शादीशुदा परियां संडे को ऑनलाइन नहीं आती हैं क्योंकि उस दिन उनका शक्तिमान घर पे ही रहता है। शादी दूसरों की तय होती है साहब, और कपड़ों की टेंशन हमें होने लगती है। हाँ, जिस हिसाब से मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, उस हिसाब से चश्मा नहीं, आंखें लगवानी पड़ेगी। मैं किसी का नहीं हूँ फिलहाल, और शकल देख के लगता है किसी का हो भी नहीं पाऊंगा। जब आपको अपनी ही बीवी से प्यार होने लगे तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। हाँ, शादी करके भागू या भाग के शादी कर लूं? टूटी झाड़ू ते मारू या झाड़ू टूटने तक। अच्छा तुम सब मुझे एक बात बताओ, कभी सुना है कि किसी ने किसी को फॉलो किया और वो तुरंत मर गया? नहीं सुना ना? अब तो फॉलो क्यों नहीं करते, तुम मर थोड़ी रहे हो यार। मन जिंदगी में इतने आदमी बेवकूफ बनाए हैं। न्यू क्या आंगली मार मार देखा है, तू भी बना दिया। कमजोरी की वजह से रह गए साहब, वरना आज हम भी किसी की बाहों में होते। अच्छा, वो क्यूट लिखती रही और हम कुत्ते समझते रहे। से पूछा मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती, मेरे दिल ने कहा ड्रामेबाजी ना कर, तू दोपहर को सोता है। जिंदगी में टेंशन ही इतनी है मेरे भाई, मुझे नहीं लगता मैं पेंशन लेने की उम्र तक जी पाऊंगा। मुस्कुराना आदत है मेरी, वरना जिंदगी तो तुमसे ज्यादा झंड है मेरी। उतना हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा एक काम कह दो। आप आज्ञा दें, उतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हम आज बूढ़े भाई जाए लेकिन हमारी शादी नहीं हो रही, कि उसे शादी की जुगाड़ करवा दो। बस इतना ही काम है भैया। हाउ वैसे ते कैसो काम है, इसकी आप चिंता न करें। पूतना तुम अगर हमारी शादी करवा दो तो हम तुम्हें मॉल में शॉपिंग करवाएं। अच्छी बात है। और क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है, आजा लटक जाकर। अरे ऐसे मत बोलो, मेरा मतलब है इतनी रात को क्या कर रही हो? धूप में बैठी हूँ। बस करो यार। बस क्यों, मैं तो कैब करूँगी। आपको पता है सिंगल लोग इतने बिजी क्यों होते हैं? क्यों? बाद में बताऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ। शकल नहीं है तो क्या हुआ? अरे शकल नहीं है तो क्या हुआ? अच्छा, सूरत तो है ना गुजरात में। हाँ, मैं तुमसे हाचक के प्रेम करता। सही बताओ। महतारी का समयार में तुम्हारे बिन एक मिनट नहीं रह पाता, पता नहीं तुम कसत रहने थी। दूसरे वाले से बात करके। नाम में क्या रखा है साहब? घर में तो झाड़ू वो भी लगाता है जिसका नाम राजकुमार हो। मुझे लगता है मेरी वीडियो बहुत महंगी है, कोई भी लाइक नहीं करता यार। ऐसे क्या देख रही हो, चुम्मा दोगी क्या? यहाँ तो मुझे इसलिए मैसेज नहीं करती, इतना सुंदर लड़का है, कहीं ब्लॉक ही ना कर दे। अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा चुके हैं? मैं अपने प्यार को पाने के लिए पेड़ में धागा बांधा था, नगर निगम वाले पेड़ ही काट दिए। साला इतना भयंकर सपना आज तक नहीं देखा। आई लव यू बोलने के लिए लड़कियां लाइन में लगी हुई थी। कंपनी मैटर करती है। 10 मिनट अगर आप एक शराबी के साथ बैठो तो आपको लगेगा आपकी जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। 9 मिनट साधु संतों के साथ बैठो तो ऐसा लगेगा सब कुछ दान ही कर दो।
8 मिनट किसी नेता के साथ बैठो तो ऐसा लगेगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार ही हुई। 7 मिनट किसी LIC एजेंट के साथ बैठो तो ऐसा लगेगा कि मर जाना ही बेहतर है। 6 मिनट किसी व्यापारी के साथ बैठो तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत कम कमाते हो। 5 मिनट वैज्ञानिकों के साथ बैठो तो ऐसा लगेगा आप कुछ भी नहीं जानते। 4 मिनट अच्छे टीचर के साथ बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा कि फिर से स्टूडेंट बन जाओ। 3 मिनट किसी मजदूर या किसान के साथ बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा कि तुम मेहनत ही नहीं करते हो। 2 मिनट किसी सैनिक के साथ बैठो तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारी सेवा और त्याग कुछ भी नहीं है। और 1 मिनट अच्छे दोस्त के साथ बैठो तो ऐसा लगेगा कि जिंदगी जन्नत है। और एक कमाल बात, 1 मिनट बीवी के साथ बैठो तो ऐसा लगेगा कि दुनिया के सबसे कमीने निकलने आवारा इंसान आप ही है। कंपनी मैटर्स। देखो भाई, जेठ तो गया, लेकिन घर में देखकर यूं लग रहा है जेठानी को यही छोड़ गया। मेरे भाई, बीवी इतनी सुंदर भी ना लाए कि जिंदगी उसे निहारने से ज्यादा पहरेदारी में गुजर जाए। भाई साहब, शादी हमेशा बड़ी उम्र की लड़की से करनी चाहिए। कल कला को मारपीट हो जाए, एक आध रैपट लग जाए, कम से कम दिल को ये सुकून तो मिलेगा। चलो उम्र में बड़ी है, कोई बात ना, मान लिया तो। काश मेरे भी रावण की तरह 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती होते तो मुझे फॉलोवर के लिए किसी की मोहताज नहीं रहना पड़ता। बात तो सही है। हाँ, बहुत खराब चल रहा है मेरा भाई। कल एक भिखारी भीख मांग रहा था, दिल बड़ा रखकर मैंने उसको 10 रुपया दे दिया। वो बोलने लगा कि साहब 10 रुपया तो दे दिए, पर आपका गुजारा कैसे होगा। कल रात से नींद नहीं आए, साला इतना भिखारी दिखता हूँ मैं भाई। नहीं, आप यकीन करो, मैंने अगर लाइफ में किसी को सेट किया है ना तो वो है सिर्फ अलार्म। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं बोला ना, नहीं। एक रिसर्च से पता चला है कि बच्चे प्लानिंग से कम रूठने बनाने से ज्यादा पैदा होते हैं। प्यार उससे करो जिसकी तुम अभी वीडियो देख रहे हो। क्या हो गया तुझे? तुझे किस चीज की चिंता खाई जा रही है? चिंता तो मुझे इस बात की खाई जा रही है, कहाँ कमी रह गई मुझ में। अपनी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी आप ऐसे हंस रहे हो। पता नहीं भाई किस प्रकार के गरीब हैं हम। न तो हमारे पे पैसे हैं और न हम भूख के मर रहे। सुनो, हाँ, हम अमीर कब होंगे? जब पैसे आ जाएंगे। पैसे कब आएंगे? जब किस्त खत्म हो जाएगी। किस्त कब खत्म होंगी? जब हम खत्म हो जाएंगे। तो फिर शादी कैसे कर ली? शादी भी तो किस्त लेके ही करी ही। पहले नहीं बताया था, झूठे। अच्छा, आप पहले बता देता तो तुम मुझसे शादी कर लेती। ना पागल समझ रही है। मेरी मम्मी बोलती है कि अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि लड़कियां देख के बाल संवारे, अपनी दुपट्टा नहीं। पर वो पर्स काहे छुपा रही थी? इतना चुभने लगा हूँ सबको। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। मुझे लगता मैं किसी का जिला या तहसील हूँ। सोचा था उसको रात में प्रपोज करूंगा, मगर उसने दोपहर में ही ब्लॉक कर दिया। तो मेरे से ब्याह कराई क्यों? मम्मी ने फोटो दिखा कहा करवा ली थी करे। मुझे थोड़ी पता था तू इतनी मोटी लिखड़ेगी। मैं कहाँ से मोटी? दिमाग से। देखो गाइस, ये हमारा दोस्त है। जब इस पे मुसीबत आती है ना तो हम इसी को आगे कर देते हैं। इसके चक्कर में कौन पिटेगा? हाँ, मैं तुमसे हचक के प्रेम करता हूँ। सही बताओ। मातारी कसम यार, मैं तुम्हारे बिन 1 मिनट नहीं रह पाता। पता नहीं तुम कसत रहने थी। दूसरे वाले से बात करके।
हेलो, क्या कर रहे हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से बात। ओ सच्ची? हाँ। अच्छा वो सामने खड़ी है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? माता पिता के बाद बोस ही एक ऐसा होता है जो कभी नहीं चाहता कि आप बीमार पड़े। बहुत कुछ सहे जिंदगी में, तब जाके बेशरम हुए। लड़कियन से दूर रही रले में भलाई है हमारे भाई। नहीं तो जौने हिसाबन हमार शरीर है पातर दुबर, हमके तो ड्रम की जरूरत भी ना पड़ी। हमके तो कुल पेंट वाली बाल्टिया में निपटाई दी। हाँ। पढ़े हो? 12वीं पढ़ा हूँ। क्या आता है? शर्म आवे। अरे भारत देश में पत्नियां ही पति को अपना सब कुछ मानती हैं, बस कहना नहीं मानती। लोग घूमने जा रहे हैं, चलोगे? भाई अगर वो मेरी बीवी की बैटरी 50% से कम होगी ना, हम तभी जा पाएंगे यार। हाँ यार। लेकिन तुम बैटरी चेक कैसे करते हो? 1 मिनट सुनो, हम अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं। चुपचाप घर में बैठ गेंडे। इतने सारे बर्तन पड़े हैं, कौन धोएगा? देखा 70% है। भाई 70% पे ये हाल है तो 100% पे क्या होता होगा? अम्मा बहन पे आ जाती है। ये हैंडसम होना भी एक प्रॉब्लम है भाई। कोई लड़की लाइन ही नहीं मारती, बस देखते ही कहती है। पता नहीं कमीने की कितनी गर्लफ्रेंड होंगी। मेरी सैलरी 20,000, गाँव वालों की नजरों में 40,000, रिश्तेदारों वालों की नजरों में 60,000 और मेरे दोस्तों की नजरों में अंधो पैसा, फिर भी हमसे किस्त ना दी जा रही। सच कहूँ तो बस मैं एक ही बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा दोस्त सक्सेस हो जाए। अच्छा। अगर वो आगे बढ़ गया तो मुझे भी घींच ही लेगा। अब ये तो फाइनल हो गया कि मेरे से कुछ होने वाला है नहीं, अब उसी के भरोसे बैठा हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़े। में खिलौने नहीं मिले, बचपन बर्बाद हो गया। जवानी में लड़की नहीं मिली, जवानी बर्बाद हो गया। कहीं साला शादी के बाद बच्चे अगर छिनार निकल गए तो बुढ़ापा बर्बाद हो जाए। कोई अपना नहीं होता यार, कोई दोस्त नहीं होता, सबके सब मतलब ही हैं। आज का पूरा दिन चला गया, लेकिन किसी ने भी आज मुझे बर्थडे विश नहीं किया। खैर छोड़ो, आज मेरा बर्थडे है भी नहीं। क्या करूं मैं इसका? एक नाराज औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है और उस आदमी को घंटा पता नहीं होता कि ये औरत क्यों नाराज है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? या तुमने गौर करी होगी इस बात पे कि पहले के टाइम में औरत काफी लंबा घूंघट कर रही, लेकिन जब से उनका घूंघट छोटा होया है उनकी जुबान लंबी हो गई। मेरा वजन 50 किलो हो गया है। मेकअप के साथ बिना मेकअप के। हेलो। पता नहीं भाई किस प्रकार के गरीब हैं हम, ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना हम भूखे मर रहे हैं। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। भैया अगर तुम्हारे जीवन में पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूँ कि जितनी बार भी तुम उस मंत्र का उच्चारण करोगे उतनी बार तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। तो मंत्र ध्यान से सुनना। मंत्र है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो जरूर करें। कहते हैं लड़कियों के रोने पर तब तक भरोसा ना करे जब तक उसके नाक से बुलबुला ना निकले। तुमने मुझे पानी पूरी क्यों नहीं खिलाई? जब देखो ये खिला दो वो खिला दो, ये खाना है वो खाना है। पैसों का पेड़ लगाए क्या मेरे पास? कोई आपको कहे कि आप साउथ के हीरो लग रहे हैं तो समझ जाना वो घुमा फिरा कर आपको कलुआ कह रहा है।
कल रात को पता है क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था, फिर मैंने बल्ब जलाया। अगर चाइना होती तो भारत की 1/4 जनसंख्या सर दर्द से ही मर जाती। केवल मात्राओं का फर्क है। इस दुनिया के तमाम लोग 4 शब्दों से परेशान है: बाबा, बीबी, बेबी और बाबू। आया। ऐसी मौत से तो जिंदगी बेहतर है। नहीं सॉरी, हाँ, और ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। बबली तेरो मोबाइल वाभे तेरी इस्माइल बबली। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ओहो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर करण जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर मैं सीआईडी बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, ये जो आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखे हैं, ये आपने बैंक अकाउंट में क्यों रख रखे हैं? आपके घर में डिब्बा नहीं है क्या? सर आपके अकाउंट की हालत देख के सरकार ने आप जैसे गरीबों के लिए एक स्कीम निकाली है। क्या स्कीम निकाली है? क्या स्कीम निकाली है? सर जैसे जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है, सरकार उनके घर में इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भेजकर रेड पड़वाती है। तो सर उसी तरह आपके जैसे जो लोग बैंक और सरकार पर बोझ है, सरकार अब उनके घर पे गुंडे भिजवाकर उनके हाथ पैर तोड़वाएगी। मुझे छोड़ेंगे नहीं? बड़े खतरनाक लोग हैं। देखिए, तमीज से बात करिए आप। तमीज से? सर वो तो बैंक वालों का प्रेशर था, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, नहीं तो आप जैसे लोगों को तो मैं सड़क पर पत्थर मार देता हूँ। अगर आप गलती करके सुन रहे हो तो आप ऑफिस में हो, और अगर आप बिना गलती के सुन रहे हो तो आप घर पे हो।